Hello, dear students. Good morning to all of you. Today, I am going to teach you regarding the inquiry letter, but this is the reply to the inquiry letter. Means आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि रिप्लाई कैसे करेंगे अगर आपने कोई इंक्वायरी लेटर भेजा है या कोटेशन लेटर भेजा है किसी कंपनी में, तो उसका रिप्लाई कैसे आएगा, ये आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर। रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में किसी इंस्ट्रूमेंट को मंगाने के लिए या किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किसी लैब के लिए कोई इक्विपमेंट मंगाने के लिए आपने कोटेशन मंगवाया है, तो कंपनी की तरफ से आपको जो रिप्लाई आएगा, दिस इज कॉल्ड द रिप्लाई टू द इंक्वायरी या कोटेशन लेटर। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द स्पेसिमेन रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर, यानी कि कोटेशन लेटर का मैंने एक सैंपल तैयार किया है। इस सैंपल को आप ध्यान से पढ़िए, यानी कि आप इसी तरह का एग्जाम में अगर कोई कोटेशन का रिप्लाई मांगेगा तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। एड्रेस अगर आपको पूछा जा रहा है तो एड्रेस, उस क्वेश्चन में जो एड्रेस लिखी होगी वही एड्रेस लिखना है, लेकिन अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आप अपने मन से कोई भी एड्रेस, यानी कि ये वाली एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द अमर इलेक्ट्रॉनिक्स इन फ्रंट ऑफ अपेक्स बैंक। अपना हेडिंग में अपनी एड्रेस भेजेंगे, यानी कि जिस कंपनी को आप भेज रहे हैं लेटर, वो एड्रेस, यानी कि उस हेडिंग में जो एड्रेस लगेगी वो स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट लिखना है, रेफरेंस नंबर लिखना है, और उसके बाद जो एड्रेस आएगी वो आपकी एड्रेस आएगी, यानी कि आप जिस कंपनी के बिहाफ में लेटर लिखने वाले हैं उस कंपनी की एड्रेस उसके बाद आएगी। नेक्स्ट है, हम स्टार्ट करते हैं लिखना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर नंबर। अपना रेफरेंस नंबर 7ENQ/02, ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस नंबर हो सकता है, और अपनी डेट लिखेंगे 19 अप्रैल 2012, यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन अगर एग्जाम में डेट लिखी हुई आएगी तो आप वही वाली डेट लिखकर आप मेंशन करेंगे। We have pleasure and happy in submitting the following quotation for your consideration. Further, we confirm that the price quoted will be valid for 4 months. Next, आप अपना इंक्वायरी के लिए जो रिप्लाई आया है, तो उन लोगों ने जो रिप्लाई भेजा है तो उसमें प्राइस लिस्ट भी लगाकर भेजी है। तो आपको लिस्ट इस तरह से आ सकती है, यानी कि मदरबोर्ड, कंपनी का नाम और 2000 पर मदरबोर्ड, रैम 128, फिर 1000 पर रैम, HDD, FDD, इस तरह से यहाँ पर रेट भी कोटेड किए गए हैं और कंपनी का नाम भी लिखा गया है, कैबिनेट, लैंड, और वो किस कंपनी का है और साथ में कितने MBH का है वो भी लिखा गया है, और साथ में रेट भी लिखा गया है। माउस एंड कीबोर्ड ऑल्सो रिटन इन दिस लिस्ट। आपने ये चीजों के लिए इंक्वायरी मंगवाई थी, तो उन लोगों ने इंक्वायरी के साथ अपनी रेट लिस्ट भी लिखकर भेजी है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखकर आया है कि आपको सेल टैक्स इंक्लूड रहेगा। द रेट कोटेड आर इंक्लूसिव ऑफ द पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस के साथ रेट कोटेड रहेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस 1% will be paid by you. The transportation charges will be equally shared by both the parties, and the mode of payment will be 30% advance and rest within the 10 days of the delivery. All terms are guaranteed for 1 year. ये terms and condition भी लिखकर आपको दिए जाएंगे, वहां से कंपनी की तरफ से आया है आपके पास। उसके बाद उस लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में ये लिखेंगे, we look forward to receive a positive response. If you need any further information, please feel free to write or call us. Yours truly, अनिकेत सक्सेना, सेल्स एग्जीक्यूटिव। नाम लिखेंगे, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने ये आपको कोटेशन भेजा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर। ये आपके बहुत
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, RGPV के एग्जाम में आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज डू इट नाउ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कमेंट भी करना है कि आपको आगे आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए। तो हमें बहुत खुशी होगी, आप लाइक कीजिए, उसके बाद हम उसी से रिलेटेड आपको वीडियो भेजते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।